अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द केयरिंग किडनी पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा कमल और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर उमैर अहमद सदीकी साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी रावलपिंडी अस्पताल हैं। सर, आज हम आपसे ज़ियाबतीस के वो मरीज़ जो गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं उनके बारे में सवालात करेंगे और मुफीद मशवरे हासिल करेंगे। वो लोग जो ज़ियाबतीस और गुर्दों के मुतालिक कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आज की ये एपिसोड आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया आप मुझे यहाँ बुलाने का। बहुत शुक्रिया सर। सर, ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए गुर्दे की बीमारी की अलामात क्या होती है? ज़ियाबतीस पाकिस्तान में एक बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ मर्ज बन गया है। पूरी दुनिया में आजकल पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ज़ियाबतीस के मर्ज़ में मुब्तला है। राइट सर। और इसी तवस्सुत से ज़ियाबतीस जो है वो गुर्दों को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा है। ज़ियाबतीस की वजह से जो गुर्दों के डैमेज की अलामात हैं उनमें सबसे पहले तो पैरों की, आँखों की या पूरे जिस्म की सूजन शामिल है। और अगर रूटीन टेस्ट आपके डॉक्टर कर रहे हैं तो फिर ब्लड टेस्ट में भी ये खराबी नुमायाँ हो जाती है। सर, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो ज़ियाबतीस वाले मरीज को करवाते रहना चाहिए और कितने ड्यूरेशन के बाद करवाते रहना चाहिए ताकि वो गुर्दे के मर्ज से बच सके? ज़ियाबतीस का मर्ज़ जो है वो तशख़ीस से लेकर दो किस्मों में हम डिवाइड करते हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। ओके। जो बड़े लोगों में शुगर का मर्ज़ होता है ज़ियाबतीस का, वो टाइप 2 कहलाता है। और तकरीबन 5 साल के अरसे के बाद रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए कि उसको गुर्दों की बीमारी कहीं शुरू तो नहीं हो रही, जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और पेशाब के टेस्ट, जिसमें प्रोटीन टेस्ट किया जाता है। सर, आप उन कुछ टेस्टों के नाम बता सकते हैं जो हमारे मरीज जो उनसे हैं वो करवाते रहें और अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं? जी, मैंने जैसे अर्ज किया, यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिन प्रोटीन टेस्ट। यूरिन प्रोटीन टेस्ट बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर, ज़ियाबतीस के मरीज को ऐसी कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो गुर्दों के मर्ज में एक तो मुब्तला ना हो, और अगर मुब्तला हो गया है तो किस तरीके से अपने गुर्दों की जो एफिशिएंसी है उसको मैनेज कर सके? सबसे अहम इलाज या बचाव की तदबीर शुगर का कंट्रोल है। और शुगर का कंट्रोल आप उन्हीं खुराकों से कर सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें ना हों। अब हमारे मुल्क में आम का सीज़न है तो आम एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा शुगर का है। इसी तरह मिठाइयों का लोगों को शौक़ हो सकता है। हमारे यहाँ शादी, ब्याह या दूसरी तकरीबात में मिठाई जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सर। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आप रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं और शुगर को बेहतर कंट्रोल से किडनी को भी बचा सकते हैं। यानी हम अगर अपनी ज़ियाबतीस की चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो उसी से हम लोग गुर्दों से बच सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल गुर्दे की बीमारी को रोकने में कितना मददगार साबित हो सकता है? जिस तरह शुगर का मर्ज़ है और जो गुर्दों को ख़राब कर सकता है 5 साल या इससे ज़्यादा अरसे में, टाइप 2 डायबिटीज़ में, इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है वो खून की नालियों को डैमेज करता है। अब खून की नालियाँ किडनी में भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि ब्लड प्रेशर की वजह से वक्त के साथ साथ स्टिफ भी हो सकती हैं और डैमेज भी हो सकती हैं। और किडनी का काम ही यही है कि वो खून को साफ करती है। तो फिर जैसे जैसे खून की नालियाँ गुर्दों के अंदर डैमेज होंगी तो ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उसी तरह फिर किडनी कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए हमें ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है और ज़ियाबतीस को भी कंट्रोल करना है। जी, ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर ये दोनों बीमारियां मिलके 50% से ज़्यादा गुर्दे फेल होने की वजह बनती हैं। बिग नंबर सर। सर, ऐसी कौन सी जिस्मानी सरगर्मियाँ हैं जो हमें गुर्दे के मर्ज को मैनेज करने में मददगार साबित हो सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक तरीका इलाज है जो कि दवाइयों के साथ साथ बहुत ही अहम है मरीजों के लिए। सर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं बदल सकते बीमारी के हवाले से। बिल्कुल। आप अपना जेंडर नहीं चेंज कर सकते, शायद मर्दों में ज़्यादा बीमारियां होती हैं। आप अपने फैमिली नहीं चेंज कर सकते अगर फैमिली की तरफ से बीमारियां मिल रही हैं। लेकिन आप क्या चीज़ें बदल सकते हैं? आप सिगरेट पीना रोक सकते हैं, आप एक्सरसाइज करके अपना वज़न कंट्रोल कर सकते हैं, आप खुराक में चिकनाई और शुगर कम कर सकते हैं,
آپ بلڈ پریشر کو اچھی مانیٹر کر سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں. رائٹ. تو یہ چیزیں خوراک میں ایسی ہیں, خاص طور پہ نمک کے حوالے سے اور مٹھائی کے حوالے سے. مٹھائی سے حوالے سے. رائٹ سر. سر گردے کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کون سی طرز زندگی میں تبدیلیاں ہم اپنائیں؟ یہ جس طرح ابھی ہم نے ڈسکس کیا جی کہ ہمیں شروع سے ہی ایک ایسی زندگی کو اپنانا چاہیے, لائف سٹائل کو, کہ جس میں کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کا شامل ہونا ضروری ہے. بالکل. پھر ہمیں اپنے خوراک میں زیادہ چکنائی اور نمکین چیزیں جی کم رکھنی چاہیے. رائٹ سر. ہمیں لائف سٹائل میں جو ایسی چیزیں ہیں جس طرح کی ٹینشن ہے, بالکل سر. ہے نا, ایسا ماحول ہے, اس کو کوشش کریں کہ کسی صورت میں ریلیکس کر سکیں اپنے آپ کو, ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں. رائٹ. سو اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹ ہیلپ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, لیکن یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے کہ گردے کے اور حوالے سے, ذیابیطس کے حوالے سے اور بلڈ پریشر کے حوالے سے بیماری سے بچا جا سکے. سر ابھی آپ نے ٹینشن کی بات کی. سر ٹینشن کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کا ہمارے گردوں پہ کیا اثر انداز ہے؟ ٹینشن کا سب سے میرا ذاتی رائے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا ایک سوشل سپورٹ اسٹرکچر ہونا چاہیے. رائٹ. اور سب سے اہم کیا سوشل سپورٹ ہو سکتا ہے اسٹرکچر, وہ آپ کی فیملی ہے. فیملی. تو آپ کی فیملی ایک سپورٹنگ رول ادا کر سکتی ہے. بالکل. یعنی کہ اگر آپ میں کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے, آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے, اس طرح کے بچوں کی بیماری کا مسئلہ ہے, بہت کامن ہے, تو آپ کی فیملی کا سپورٹ اسٹرکچر یہاں پر میرا خیال ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. بہت شکریہ سر. سر آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو ایسی کون سی 2 باتیں کہنا چاہتے ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے وہ نہ صرف اپنی ذیابیطس کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ اپنے گردوں کو بھی بچا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اپنی فیملی کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے. رائٹ. نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے فیملی کے لیے آپ ریگولر فزیکل ایگزامینیشن اور ریگولر بلڈ اور یورین ٹیسٹنگ جو ہے اس کو شامل رکھیں, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اپنے گھر میں, اپنے دفتر میں, اپنے کام کی جگہ پہ ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں کہ کنڈیوسو ہو وہ پروڈکٹیو کام کے لیے, نہ کہ نیگیٹو مینٹیلٹی کے لیے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ آپ کی نے جو معلومات فراہم کی وہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو نہ صرف ذیابیطس کو کنٹرول کرنے میں بلکہ ان کے گردوں کو بچانے میں بھی بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ذیابیطس اور گردوں کی معلومات کو جاننے کے لیے سنتے رہیے دا کڈنی کیئرنگ پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ.